नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 3A के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 3B के बारे में। ये रूल 3B क्या है आज हम समझेंगे। स्पेशली ये उन नए जीडीएस के लिए है और जो जीडीएस बनने वाले हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, और जो जीडीएस हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 3B आ गया है। इसमें है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट टू ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट्स। मतलब अगर किसी को जीडीएस बनना हो तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कितनी एज लिमिट है, क्या सर्टिफिकेट उसके लिए होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सब इसमें दिया गया है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जीडीएस बनना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले एज लिमिट। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर द पर्पज़ ऑफ एंगेजमेंट टू जीडीएस पोस्ट शैल बी 18 एंड 40 ईयर्स। तो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होगी। 40 से ऊपर वालों का इसमें नहीं हो सकता। लेकिन नीचे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से कुछ छूट दी गई है एज लिमिट में। सबसे फर्स्ट में है SC ST के लिए, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 45 की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद OBC है, तो OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है, मतलब 43 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इन सब के लिए कोई छूट नहीं है, इनको एज़ पर जनरल कैटेगरी के जैसा ही ट्रीट किया जाता है और इसमें भी वही किया गया है। और फिर उसके नीचे है डिसेबल्ड वालों के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए है। जो जनरल कैटेगरी के डिसेबल्ड होंगे उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो OBC के हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है। और फाइनली जो SC ST के डिसेबल्ड होंगे उनको 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, मतलब वो 55 साल के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अब नोट में देखिए, नोट में दिया गया है कि EWS के लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन 10% रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें तो आप सबको पता है कि इसमें कि 10th पास होने चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं है तो फिर जीडीएस के लिए वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है कि लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, समझना या बोलना आना चाहिए। और फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से इशू हुआ हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहीं से भी इशू होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है। और इसमें एक बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी का कोई सब्जेक्ट ही कंप्यूटर था, जैसे मैट्रिक में या फिर इंटर में कोई भी अगर सब्जेक्ट कंप्यूटर था, तो उसको अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, अलग से डिमांड नहीं किया जाएगा। लेकिन क्लास में सब्जेक्ट अगर हो तो, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर अलग से सर्टिफिकेट की डिमांड की जाएगी। लेकिन अगर मैट्रिक या इंटर में कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट अगर पहले से उसका है तो फिर उसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था रूल 3B। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।